हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज हम लोग आए हैं गाइज तमिलनाडु के एक ऐसे गांव में जो कि बेंगलोर रोड पे नहीं है और वो पड़ता है आंध्रा के रोड पर, यानी चेन्नई से आप आंध्रा के लिए जाते हो तो इस बीच ये गाँव पड़ता है। ये गाँव लगभग चेन्नई से 50 किलोमीटर होगा। तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग आए हुए हैं इस गांव में। और ये जो गांव है वो तिरुवल्लुवर है ना? हाँ, तिरुवल्लुवर जो डिस्ट्रिक्ट लगता है तमिलनाडु का, तो उसमें है ये। और इधर एक भैया है जो कि है ना कुछ काम कर रहे हैं खेतों में, तो उनसे हमने क्या कि परमिशन लिया है और परमिशन लेकर फिर हम लोग खेतों में घुसे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज और थोड़े थोड़े बादल हैं लेकिन धूप नहीं है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आज एक्सप्लोर करते हैं तमिलनाडु के खेतों को। और इधर सामने की तरफ एक बकरी है जिसको बांध रखा है और वो घास चर रही है। तैशो चलो ना, क्या बिन रहे हो? तैशु को फूल मिल गए, पिंक पिंक कलर के फूल है ना बेटा? और पर्पल भी है। हाँ पर्पल भी है। वो वाला दिखाओ आपके हाथ में, जो ये वाला, ये पर्पल 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 बोलो ना, पर्पल। तोतला तोतला बोलता है बच्चा। और पापू की जेब में डाल दिया है पापू बच्चा। पापू तो गाड़ी में सो गया था। सो गया था ना और जेब में लेके घूम रहा है फूल। बाबू को बकरी भी दिख रही है अच्छी अच्छी। क्या है बेटा? देखो वो छोटा सा बेबी, देखो गोट का बेबी वो रहा सामने, वो रहा। और इधर इसकी मम्मा है, देखो ये मम्मा है, वो उसका बेबी है ना? अच्छा ये देख रहा वो पाऊ है। पाऊ है। तो अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो जो खेत है उनमें अलग अलग फसल है। इसमें पीनट्स हैं, मूंगफली है। और इधर गाइज मैं कब से देख रही हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा खेत है, इसमें इस तरह की कोई फसल है लेकिन इसको क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। और उधर भैया हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपन, उनसे पूछते तो वो बता देते। और मैं अभी नाली में चल रही हूँ, जो नाली है ना पानी पिलाते उस नाली में चल रही हूँ। और ये बीच में बहुत प्यारी सी पगडंडी बनी हुई है खेतों में जाने के लिए। हाँ बेटा, क्या जंप? हाँ जंप पे जाऊंगा ना मैं, ये जंप पे चढ़ गया मैं। और देखिए गाइस ये पूरी खेती उसी की है। अब ये क्या है मुझे आइडिया नहीं है, पूरा खेत है, लंबा चौड़ा खेत है ये। हाँ नहीं नहीं, बकरी इसको नहीं खा रही होगी, बकरी है ना ये जो बीच वाला है ना इसको खा रही है। देखो ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां है ना ये वाली, इसको नहीं खा रही है, ये कोई फसल है। देखो पूरा पूरा खेत भरा हुआ है ना, देखो इससे, तो ये कोई फसल है, पता नहीं कौन सी है। बकरी इसको नहीं खा रही है, बकरी है ना जो घास है ना दूसरी वाली उसको खा रही है। देखो गौर से देखो। हाँ, और आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं ये घर है। तो इस तरह से छोटे छोटे खेतों में घर भी बनाए हुए हैं। और ये सामने की तरफ नारियल के पेड़ हैं जिनके ऊपर अभी नारियल भी लगे हुए हैं। और बीच बीच में सीपी सागवान के जो पेड़ हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर कुछ जो क्लाइमेट है वो थोड़ा अपने उधर का मिलता जुलता ही है। जैसे कि यहाँ की जो वनस्पति है अपना, ये जैसे सींग है ये तो अपने उधर होता ही है। और इधर जैसे सीपी सागवान है तो सीपी सागवान भी अपने उधर होता ही है। तो इस तरह से कुछ कुछ फसलें हैं जो कि साउथ में इधर भी होती है, वो अपने उधर भी होती है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ और यहाँ पर है गाइस बोरिंग, 2 बोरिंग है ना, एक वो है और एक ये है, 2 बोरिंग है। अच्छा अच्छा, हाँ बोरिंग एक है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ अच्छा अंडरग्राउंड कनेक्शन है। अच्छा हाँ वो खुल रहा है वहाँ जाकर। सॉरी गाइज, ये एक ही बोरिंग है, मुझे 2 लगे थे। वो बोरिंग है और ये पाइप है, उसको अंडरग्राउंड इस तरह से फिटिंग दी है आगे पानी जाने के लिए। चले अब थोड़ा सा और आगे। ताशी कैसा लग रहा है बच्चा? अच्छा लग रहा है खेतों में? हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है। तो अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं गाइज आगे। ये भी मूंगफली ही है। और इस तरफ मैं आई हूँ थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर मिर्ची है। ये मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं और ये अभी लगाए हैं।
छोटे छोटे हैं। और यहाँ सामने की तरफ एक पेड़ है मेरे। अब ये कौन सा पेड़ है गाइस? ये अमरूद का पेड़ है, लेकिन बहुत पुराना है। इस पर छोटे छोटे अमरूद लगे हुए भी हैं। ये रहा एक अमरूद। तो ये बहुत पुराना पेड़ है अमरूद का, तो इस पर बहुत सारे छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। और इधर पाऊ बच्चा देखो, नारियल के सारे छिलके देखो इधर फेंके हुए, नारियल पी के और तुरंत। हाँ हाँ, ये अमरूद ही है, लगे हुए हैं इस पे, देखो छोटे 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 लगे हुए। ये रे। अब कौन सा फूल मिला? अच्छा, ये वाला फूल तो अपने उधर भी होता है ना गाइस? ये अपने उधर भी होता है ना? ये वाला फूल, हाँ हाँ, सनफ्लावर है, छोटा वाला है ना? उसके जैसा ही है ना? हाँ, उसके जैसा ही है। और अभी खेतों में लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ, ये जो अमरूद का पेड़ है, इसके जस्ट पास में एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ है। और ये जो सारे खेत देख पा रहे हैं आप, इनके मेंटेनेंस के लिए ही ये होगा। आई थिंक इसमें जो मोटर वगैरह सब होगी। और यहाँ पर बना हुआ है गाइस कुआं, जिसमें बहुत सारा पानी है, और कुआं भी बहुत बड़ा है। ये सारा खेतों की जो घास होती है वो सूखी इसमें पड़ी हुई है, बाकी पानी बहुत नीट एंड क्लीन पानी है। तो कुआं तो अपन ने देख लिया, और अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर इस तरह से जो बेल है, ये क्या है? आई थिंक कोई बीन्स है। तो ये बीन्स कौन सी है? हाँ हाँ, यहाँ की जो बीन्स है वो अलग ही है गाइज, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा है। लेकिन इसको इस तरह से सपोर्ट दिया है, बीच में लोहे के वायर हैं ये सारे, ये आप देख सकते हैं। ये बीच में लोहे के वायर दे रखे हैं, और लकड़ियों से इस तरह से सपोर्ट दे रखा है। तो ये सारी बेल ऊपर चढ़ी हुई है, और इस पे ये सब्जी लग रही है। ये बीन्स कौन सी है गाइज, मुझे नहीं पता। और लंबी लंबी है ना? और फिर ये बड़ी होती होंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी और बड़ी होती होंगी। आप लोग तो घास ही बीन रहे हो आए तब से है। इतनी जगह थोड़ी फसल को कोई खराब नहीं करेगा। पाओ बच्चा, वो भी जाए। पाओ बच्चा, ओ पाओ बच्चा, इधर देखो ना, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप बच्चा? घूमे घूमे आए हो आप? बच्चों को ऐसे बाहर लेके आते हैं ना तो मजे आ जाते हैं बच्चों के। पाऊ तो सेल्फ चल के जा रहा है, और जिसमें हम लोग चल के जा रहे हैं ना वो नाली है पानी की। जब पानी छोड़ते होंगे ना तो इस नाली में पानी आता होगा। ओ, एक और फ्लावर मिला पाऊ बच्चे को। अरे वाह, मजा आ गया पाऊ को तो, है ना? कुछ कर रहे हैं। हाँ, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, सब काम कर रहे हैं अपना अपना। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा, मस्त। अरे अरे बच्चे बच्चे बच्चे, हाँ, मूंगफली तोड़ रहे हैं बच्चे। ये तो हाँ, कोई पिटाई करेगा ना आपकी? आप ये जो खेत देख पा रहे हैं, जो बीन्स वाला है, वो उसको इस तरह से बनाया गया है कि बीच में गली दे रखी है, और बीच में जो बीन्स है उसकी बेल है। और ये जो आप खूंट देख पा रहे हैं, ये सारी जो लकड़ी की ज़मीन पर लगाई है, तो इसको वायर से सपोर्ट दिया हुआ है। तो बीन्स की खेती इस तरह से की गई है। और बीच में आई थिंक शायद पानी पिलाने के लिए होगा रास्ता, और मेंटेनेंस के लिए होगा इसके। पाओ बच्चे के फूल गिर गया। पाओ बच्चा आगे आगे चल रहा है, हमको लेके जा रहा है। पापू हमको गाइड कर रहा है, आगे आगे चल रहा है वो, और हम पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या हुआ? गिर गया। और आपकी नेल पेंट किसने लगाई है बताओ? हाँ, मम्मा को तो टाइम नहीं मिलता नेल पेंट लगाने का। और देखिए गाइस, मेरे बच्चे प्रॉपर तैयार रहते हैं। और लगाता कौन है? कौन लगाता है? ताइशु बच्चा लगाता है।
दोनों जने मेरी चीजें मिल जाती है ना तो बस चालू हो जाते हैं। अरे 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 गिर गया। चलेगा चलेगा, कभी कभी चलता है। चलो 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 चलो। हाँ हाँ, एंजॉय तो करना पड़ता है ना, यही तो होता है एंजॉय। हाँ। पावो क्या हुआ, आपका फूल गिर रहा है बार बार? हाँ, जेब में डाल दो ना। हाँ बच्चे, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, इसको चाहिए बेटा। तो उधर कुछ लोग काम कर रहे हैं और चलते हैं उनके पास। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मूंगफली निकाल रहे हैं, तो देखते हैं, पास में जाने से ही पता चलेगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ, आपको डेडू ने पकड़ लिया, उतर जाओ ना। हाँ, ऐसे चल भी तो सकते हो, आप तो बड़े हो। हाँ, कॉकरोच खेतों में कहाँ से आ गए? और पाऊ बच्चे को देखो कितना बहादुर है, अकेले अकेले चल रहा है, और आपने तो डेडू से पकड़वाया है। हाँ, मजे ले रहा है, फुल मजे ले रहा है पाऊ तो। ताइशु बोल रहा है कि खेतों में कॉकरोच है मम्मा। ताइशु को अब खेतों में कॉकरोच भी दिखने लग गए। कुछ है ना, छोटा कीड़ा दिखा था इसलिए डर गया वो, कह रहा मुझे पकड़ के चलो अब। तो अभी हम लोग पास में बिल्कुल आ गए हैं और यहाँ पर निकाले जा रहे हैं गाइस शकरकंद। देख सकते हैं आप, खेतों में बहुत सारे शकरकंद रखे हुए हैं। हाँ, हम लोग सोच रहे थे मूंगफली है, लेकिन मूंगफली नहीं है, शकरकंद निकाल रहे। हाँ, ये रहे शकरकंद। आप लोग भी खाएंगे? ये दीदू ने भी निकाला एक। तो यहाँ पर खेतों में एक ट्रैक्टर भी खड़ा है, लाइक अपने उधर है वैसा ही है यहाँ सारा सिस्टम खेती करने का। ट्रैक्टरों से खेती होती है और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली है जिसको भर दिया है शकरकंद की, जो ऊपर की जो घास होती है उसको इस ट्रॉली में भर दिया है। तो ये अब गाय होगी उनके लिए जाएगा। और एक अंकल जी हैं जो कि यहाँ पर शकरकंद को मतलब क्लीन कर रहे हैं बैठे बैठे। Just we are coming to see here for children at how farming and all things. Back to night. अच्छा. Only bullock ना. साउथ में क्या है कि आपको हिंदी नहीं आएगी लेकिन इंग्लिश आ जाएगी। गाँवों में भी बहुत लोगों को अच्छे से इंग्लिश आती है, तो जो अंकल है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी शकरकंद रखे हुए हैं। पावो क्या निकाल रहे हो? शकरकंद। हाँ, मजा आया? मजा आया बच्चे? हाँ काऊ, हाँ काऊ निकल रहा है ना, देखो। हाँ, काऊ निकल रहा है शकरकंद। हाँ, ये मार्केट में आएगा फिर आप खाओगे ना। हाँ। वो अंकल कुछ कह रहे हैं आपको, देखो। हेलो बोलो, बोलो हेलो। हाँ बेटा। हाँ, ये शक्कर, अच्छा वहाँ पे अपन ने देखा था ना, ये शकरकंदी थे। हाँ जी गाइस, हम जैसे ही खेतों में घुसे थे और मैंने कहा था ये कौन सी फसल है मुझे आइडिया नहीं है, ये शकरकंद ही थे वो। तो हाँ, ये शकरकंद की पत्ती है, देखो इधर निकाल दिया है ना ये सारा, तो ये पत्ती वही। हाँ, ये वही फसल है शकरकंद वाली। हाँ, ये वही है। हाँ, स्वीट पोटैटो। साउथ में रहते तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। टूटी फूटी भी पर आनी चाहिए। कुछ कह रहे वो आंटी, कुछ कह रहे? हाँ, क्या कह रहे? मद्रास से आए हो यू? हाँ हाँ, मद्रास से आए। हाँ, राजस्थान। हाँ हाँ हाँ, जो चेन्नई है उसको ज़्यादातर यहाँ पर मद्रास ही बोलते हैं, क्योंकि चेन्नई का पहले मद्रास नाम था। तो आंटी पूछ रहे हैं कि आप मद्रास से आए हो, तो हमने कहा हाँ मद्रास से आए हम लोग। तो आंटी इस तरह से जो शकरकंद जितने भी निकाले हैं उनको इस तरह से इकट्ठे कर रहे हैं, और वो अंकल बैठे हैं उनको दे रहे हैं। तो वो क्लीनिंग कर रहे हैं सारी जो शकरकंद है उनकी।
आप सब बाहर से ही हो कि यहीं से हो? बाहर से ही हो आप? तमिलनाडु से ही हो? लोकल ना। तमिलनाडु से ही हो? अच्छा, तो मैं हिंदी में पूछ रही हूँ तो उनको पता नहीं चल रहा है। लैंग्वेज थोड़ा सा रहता है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। हम जैसे स्टार्टिंग में वहाँ से खेतों में घुसे थे, वहाँ पर एक भैया मिले थे, हमने कहा कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले, खेत वगैरह देख ले आपके। तो उन्होंने कहा हाँ आराम से जाओ। उन्होंने पानी के लिए भी पूछा, बच्चों को पानी तो नहीं पीना है? मैंने कहा नहीं, गाड़ी में है पानी। अच्छे, सब अच्छे। हाँ, उन भैया को हिंदी आ रही है, वो कह रहे हैं हम कोलकाता से हैं। ताइशो देखा, आप शकरकंद को खाते हो ना, वैसे निकालते हैं खेतों में, ऐसे होते हैं। देखो वो आंटी निकाल रहे हैं, आगे आगे बैल चल रहे है ना, बैल इस तरह से लाइन खींच रहे हैं, फिर एक साथ बैल वहाँ खड़े हो जाएंगे, इसके बाद एक साथ सब जने निकाल रहे हैं, देखो है ना। तो मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, अभी इतना कर दिया है हमसे पहले पहले, और यहाँ पर एक लाइन खींची है। तो अब ये जो शकरकंद सामने देख पा रहे हैं आप, ये खड़ा है एकदम से और इस तरह से निकाल रहे हैं। तो एक मैंने भी निकाल दिया है। यहाँ रख देते। इधर आना नहीं होता, उधर चलने में तो कैसा। हस्बैंड जी और बच्चे पीछे ही खड़े हैं उस खेत में जहाँ पर शकरकंद निकाले जा रहे हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा सा और आगे आ गई हूँ। सामने की तरफ मुझे और भी खेत दिख रहे हैं और उसके अंदर भी कुछ अलग से फसल की हुई है। तो चलते हैं पास में और वहीं जाकर देखते हैं। बहुत सारे कौवे हैं खेतों में। तो अभी मैं पास में आ गई हूँ बिल्कुल, और ये है गाइस भिंडी। हाँ, फ्लावर से तो पता चल गया है मुझे, ये भिंडी का खेत है। तो इसमें है ना बहुत सारी भिंडियाँ बीच बीच में लगी हुई भी है, डंठल रह गए हैं लेकिन भिंडियाँ भी हैं इस पर। ये है, और इधर ये क्या है, रेड रेड, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये भी कोई फसल है। ये सारी छोटी छोटी दिख रही है, ये भी फसल है। इसमें इसके बड़े पौधे हैं ये साइड साइड में, लेकिन बीच में छोटे छोटे हैं ये इस तरह से, ये छोटे छोटे पौधे हैं। और इसके ऊपर इस तरह से कुछ कली भी लगी हुई है ये, और इसमें से ऐसे फूल निकल रहे हैं। तो ये क्या है मुझे नहीं पता, ये इधर वाला, लेकिन इधर भिंडी है। तो भिंडी की फसल लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये भिंडी इस पर लगी हुई है। बहुत सारी ऐसी टहनियाँ हैं जिन पे लगी हुई है, जो डंठल है उस पर। ये भिंडी सब पे है, थोड़ी थोड़ी एक एक भिंडी। ये भिंडी की फसल ख़त्म होने के बाद भी भिंडी लगी हुई है इन पे। और इधर है गाइस गुआरफली, और ये तो मेरी फेवरेट सब्जी है। जो भिंडी की खेती है, मतलब भिंडी का जो खेत है उसी के जस्ट पास में गुआरफली का भी खेत है। तो इस पर गुआरफली भी लगी हुई है और बहुत सारी लगी हुई है, और कुछ पौधे हैं जो कि हवा से लेट भी गए हैं। तो इधर और भी कुछ है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जी हाँ गाइज, ये है ये वाली सब्जी तो मैं जानती हूँ। इसको हमारे उधर वलोर वाली फली बोलते हैं। वलोर वाली जो फली होती है वो बोलते, मतलब ऐसा बोलते हैं उधर, वलोर वाली फली। और इसको हिंदी में सैम फली भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये है गाइज वलोर वाली फली, सैम फली। और बीच बीच में ये वाइट फ्लावर भी है, ये इसी पौधे के हैं, यानी जो बेल है सैम फली की, उसी के फ्लावर हैं वाइट वाइट। हाँ, मैं चल कर आई हूँ ना, आप गई हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा खेत है सैम फली का, इसमें लगी हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि सपोर्ट नहीं दिया है। अब हमारे उधर तो क्या है कि जो सैम फली का जो पौधा होता है उसको सपोर्ट देते हैं लकड़ी से, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं दिया गया है। हो सकता है इस तरह से भी खेती होती होगी इसकी,
मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारी फली लगी हुई है इस पे। तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं उस तरफ। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुला सा एकदम से चारों तरफ से, और ये बीच में बाड़ की गई है, तो इस पे क्या है नहीं आइडिया मुझे। कुछ तो है लेकिन क्या है मुझे नहीं पता गाइज। और इधर भी सारा वही है मूंगफली वाला खेत, और उधर एक घर बना हुआ है। तो चलते हैं उधर भी, थोड़ा सा जाकर आते हैं। जो दूर से घर दिख रहा था उसके बिल्कुल नज़दीक में आ गई हूँ मैं। और जिसे मैं आई हूँ तो यहाँ पर मुझे मिली है बहुत सारी लकड़ियाँ जो कि जलाने के लिए इकट्ठी की हुई है। और घर के जस्ट पास में है नारियल के पेड़ जिसके ऊपर नारियल लगे हुए हैं। और ये जो सारे खेत हैं वो जो मालिक होंगे उन्हीं के घर होंगे ये। तो थोड़ा सा मैं जाती हूँ, अगर मुझे कोई डांट देगा वापस आ जाऊँगी।